जय हिंद फ्रेंड्स। अभी सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ट्रेंडिंग न्यूज़ जो है वो फ्लैश हो रही है, दैट इज़ बाइकॉट मालदीव। ना एक्चुअली में बाइकॉट मालदीव क्यों शुरू हुआ और ये सारी कहानी क्यों शुरू हुई, इसके पीछे बेसिक रीज़न क्या है, आइए आज इसी टॉपिक पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू वैथ IAS। तो एक्चुअली में कहानी शुरू ये हुई कि आपको याद होगा कि अभी 3 जनवरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे और उन्होंने लक्षद्वीप जा करके काफ़ी जो है वहाँ पर अपनी फोटोज़ वगैरह जो है उसको सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने लक्षद्वीप के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी और वाकई में लक्षद्वीप एक बहुत खूबसूरत जगह है भी। और उन्होंने लक्षद्वीप विजिट करने के लिए लोगों को जो है वो प्रमोट किया और उन्होंने कहा कि मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारत के लोग जो है वो मालदीव की जगह लक्षद्वीप को प्राथमिकता देंगे। बस इनका यही कहना था कि एकदम जो है वो मालदीव में भूचाल आ गया और मालदीव के लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने मोदी जी पर अटैक करना शुरू कर दिया और एंटी इंडिया कमेंट, एंटी मोदी कमेंट जो है वो देना शुरू कर दिया। जैसे कि इस समय की जो वहाँ की गवर्नमेंट है, मालदीव सरकार जो है, उसको माना जाता है कि वो थोड़ा प्रो चाइना है। उसी मालदीव गवर्नमेंट के 3 मंत्री, ये 3 महाशय हैं, इनको देख लीजिए, पहचान लीजिए। ये 3 महाशय हैं जिनको मालदीव सरकार ने एंटी इंडिया कमेंट करने पर बर्खास्त कर दिया है। 3 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया है मालदीव में क्योंकि उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की निंदा की थी कि उन्होंने लक्षद्वीप को क्यों प्रमोट किया। और वो लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, इसका मतलब है वो मालदीव को जो है बाइकआउट कर रहे हैं या वो लोगों से कह रहे हैं इंडियन से कि आप मालदीव विजिट ना करिए, आप मालदीव से अच्छा है कि आप लक्षद्वीप विजिट करें। बस यही सारी बातें जो हैं उन लोगों को, मालदीव के मंत्रियों को पसंद नहीं आई और मालदीव में एंटी मोदी जो है वो एक कैंपेन शुरू हो गया और काफ़ी उन लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर मोदी जी के बारे में, भारत के बारे में उल्टा सीधा लिखना शुरू किया। अब ये 3 मंत्री कौन कौन से हैं? एक तो मालदीव की जो मिनिस्टर है उनका नाम मरियम शियूना है। दूसरे आपके महजुम माजिद हैं, ये भी मिनिस्टर, इनको भी बर्खास्त किया गया। और तीसरी जो मिनिस्टर है जो बर्खास्त हुई उनका नाम है मालशा शरीफ। ना मालदीव के ये 3 मंत्रियों का बर्खास्त होना ये शो करता है कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया की क्या धमक है, मोदी जी की क्या धाक है। कि आपने अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर बोला तो आप समझ लीजिए कि भारत सरकार या इंडिया का इस समय जो ग्लोबल एक पोजीशन है, जो ग्लोबल एक हमारी इमेज है, वो कितनी स्ट्रांग बनी हुई है। क्योंकि वर्ल्ड की बहुत सारी इकोनॉमीज ऐसी हैं जो इंडिया से ही रन होती हैं, जिसमें मालदीव भी एक देश है। और मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के बयान आए, उन्हीं के देश में मालदीव के इन्हीं मंत्रियों का जो है वहां पर प्रोटेस्ट या इनके अगेंस्ट वहां पर भी रिएक्शन देखने को मिला कि मालदीव सरकार को अपने मंत्रियों को इस तरीके से कमेंट करने से रोकना चाहिए। अब ये जो कहानी शुरू हुई, तो मैंने आपको बताया ये कहानी क्यों शुरू हुई कि वो लक्षद्वीप और मालदीव का कंपैरिजन शुरू हो गया और लक्षद्वीप और मालदीव के कंपैरिजन में पूरा ये एक तरीके से जो सोशल मीडिया पर एक वॉर टाइप का छिड़ गया। तो हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने मालदीव के इस रिएक्शन पे, उनके मंत्रियों के इस रिएक्शन पर जबरदस्त कमेंट करना शुरू किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो हमारे देश के फेमस अभिनेता सलमान खान ने तुरंत कमेंट किया और उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप एक सुंदर समुद्री तट पर प्रधानमंत्री को देखना बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह द्वीप हमारे भारत में है। तो हम दुनिया के तमाम देशों में घूमने जाते हैं, अपने ही देश में नहीं घूमते। मालदीव जाते हैं, उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाते हैं, हम अपने ही देश में जो इतने अच्छे अच्छे आइलैंड है वहां नहीं घूमते। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो इसमें क्या बुरा किया। तो मालदीव की तरफ से इस तरीके के जब रिएक्शन आते हैं तो हमारे देश से भी ये रिएक्शंस आए। वहीं आप देखेंगे अक्षय कुमार ने भी इस पर जबरदस्त रिएक्शन करते हुए बोला कि मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और इसकी प्रशंसा की है, लेकिन मेरे लिए अपनी गरिमा पहले। तो वो अपनी डिग्निटी की बात करते हैं, अपने देश की बात करते हैं, अपने पैट्रियोटिज्म की बात करते हैं। होना भी चाहिए कि हम दुनिया भर के तमाम जगहों में जाकर के टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, अपने देश में टूरिज्म को प्रमोट नहीं करते, जो कि हमारे देश में खुद इतनी सुंदर सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं कि हम वहां जा सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि लोगों ने एक्चुअली में ऐसा क्या कहा। तो आप देखेंगे तो जो रिएक्शन आया उस कुछ इस तरीके से था।
अब तो हालांकि सारी पोस्ट जो है डिलीट कर दी गई हैं, जबरदस्त जब रिएक्शन हुआ इंडिया में भी और मालदीव में भी, तो जो पोस्ट लिखी गई थी की गई थी उसको डिलीट कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये महाशय इन्होंने बोला दैट while I wish success for India's tourism, targeting the Maldives so explicitly is not diplomatic। इन्होंने कहा कि जो है ये डिप्लोमेटिक नहीं है कि भारत जो है वो मालदीव को टारगेट कर रहा है अपने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और इन्होंने कहा कि इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंज, हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं क्योंकि हमारे देश में उतना अच्छा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितना अच्छा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव में है। ये है, देखिए इन्होंने क्या प्रमोट किया, इन्होंने तो सारी हदें ही पार कर दी। इन्होंने मोदी जी को जोकर कह डाला और इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इजराइल का पपेट कह डाला कि मोदी जी जो हैं वो इजराइल के पपेट हैं, क्योंकि अभी इजराइल और हमास का जो इशू चल रहा है उसमें आपको पता ही है कि हमने जो है इजराइल का सपोर्ट किया था, तो इन्होंने जो है मोदी जी को पपेट कह डाला। तो इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, इस तरीके के लोग विचार प्रमोट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए ये भी एक है, इन्होंने भी प्रधानमंत्री जी ने जो विजिट किया लक्षद्वीप में उसका इन्होंने मजाक उड़ाया और इन्होंने कहा दैट इंडिया वुड नेवर बी एबल टू compete विथ मालदीव इन रिगार्ड टू टूरिज्म। भारत जो है वो कभी भी मालदीव की तुलना नहीं कर पाएगा जहां तक टूरिज्म का सवाल है, जहां तक जो है वो पर्यटन का सवाल है। अब एक तरफ मालदीव के कुछ लीडर्स, कुछ मंत्रियों ने इस तरीके का प्रोजेक्ट किया, वहीं आप देखेंगे मालदीव में कुछ ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया कि मालदीव की गवर्नमेंट को इस तरीके के बयान को रोकना चाहिए क्योंकि इससे भारत और मालदीव के रिलेशंस खराब होते। उसी में से एक आप पोस्ट देखेंगे, एक रिएक्शन आप देखेंगे मोहम्मद नाशिद का, जिसमें वो कहते हैं दैट व्हाट अपीलिंग लैंग्वेज बाय मालदीवियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टूवर्ड्स द लीडर ऑफ अ की एलाय। मतलब भारत को उन्होंने की एलाय बोला कि भारत जो है वो मालदीव की सुरक्षा, मालदीव की प्रॉस्पेरिटी, मालदीव की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही की एलाई है, मतलब एक बहुत घनिष्ठ मित्रता रही है भारत और मालदीव के बीच में, और वर्तमान सरकार जो है वो उस रिलेशंस को खराब कर रही है। यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो आपको पूरा एक आइडिया लग जाएगा कि भारत और मालदीव के रिलेशंस जो है वो किस तरीके से चलते हैं। एक बार आप सारे रिएक्शंस देख लीजिए क्या क्या, जैसे जॉन इब्राहिम ने जो है रिएक्ट किया इस पूरे एपिसोड पर। वहीं आप देखेंगे एक्ट्रेस जो है श्रद्धा कपूर, उन्होंने रिएक्ट किया कि लक्षद्वीप जो है वो बहुत ही खूबसूरत एक बीच है और यहाँ पर काफ़ी जो है टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करने की जो है पोटेंशियल है। इसी तरीके से कई क्रिकेटर्स हैं, जैसे आकाश चोपड़ा ने जो है वो रिएक्ट किया। आप देखेंगे हार्दिक पांड्या का रिएक्शन आया है, सचिन तेंदुलकर जी ने जो है रिएक्ट किया है इसके ऊपर कि सिंधु दुर्ग में मेरा 50वां जन्मदिन मनाए हुए 250 से अधिक दिन हो गए। तटीय शहर हमें वह सब कुछ प्रदान करता था जो हम चाहते थे और भी बहुत कुछ है। मतलब उस लक्षद्वीप के में जो है वो बड़ा जबरदस्त पोटेंशियल है और वहाँ पर हम अच्छा खासा एक टूरिज्म जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं, टूरिज्म को हम वहाँ पे कैच कर सकते हैं। तो तुरंत एक तरीके से आप देखें सोशल मीडिया पर वॉर सी समय छिड़ गई है और बाइकॉट मालदीव जो है वो इस समय शुरू हो गया है। हर एक प्लेटफॉर्म से या आप ये समझ लीजिए हर एक फील्ड से हमें रिएक्शन देखने को मिल रहा है कि जो मालदीव के प्रति जो गुस्सा है वो इस समय दिखाई दे रहा है और जबरदस्त सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल रहा है और करना भी चाहिए। कि भारत सरकार ने कोई इसमें गलत बात नहीं बोली कि अगर भारत सरकार ने लक्षद्वीप को जो है वो प्रमोट करने को कहा है तो। अच्छा आप देखेंगे तो अच्छे और बुरे समय में हमेशा भारत जो है वो मालदीव के साथ खड़ा रहा। आज मालदीव की सरकार चाइना को याद कर रही है और ये भूल गई कि अच्छे और बुरे समय में हमेशा भारत ने ही मालदीव का साथ दिया। भारत पहला देश था जिसने 65 में जो है इस देश को मान्यता दी। आजादी के बाद भारत जब आजाद हुआ उसके बाद भारत पहला राष्ट्र था जिसने इस द्वीप राष्ट्र को, एक आइलैंड नेशन को मान्यता दी। फिर आप देखेंगे कि हमने मालदीव के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटअप किए। 1988 में वहां पे कूप होने वाला था, तख्ता पलट, उसको हमने रोका। जब वहां पर अब्दुल जो है लुतिफी का तख्ता पलट होना था उसको हमने रोका और जिसमें वहां पर श्रीलंका का जो लिट्टे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था वो इन्वॉल्व था, तो हमने लिट्टे के अगेंस्ट मालदीव को बचाया।
मालदीव में जो वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाली थी उसको हमने रोका। प्लस आप देखेंगे कि मालदीव तकनीकी शिक्षा जो संस्थान है 12 करोड़ रुपए की लागत से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बनवाई गई है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं आप देखेंगे जहां मालदीव जो है वो इंडिया जो है वो मालदीव की जबरदस्त मदद करता है। आप देखिए कि 2023 में 17 लाख से जो है ज्यादा पर्यटक जो है वो टूरिस्ट जो है वो मालदीव पहुंचे हैं इंडिया की तरफ से। मतलब कि अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा टूरिज्म, सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो किस कंट्री से मालदीव जाते हैं, तो आप पाएंगे कि भारत जो है वो टॉप पे रहता है कि 17 लाख टूरिस्ट जो है वो कुल मालदीव की यात्रा कर चुके 2023 में, जो कि जो है 12% से अधिक है 2022 की तुलना में, जहां पे 15 लाख लोग जो है वो मालदीव जो है वो विजिट किए थे। इसी तरीके से आप देखेंगे भारत के बाद फिर आप देखेंगे रूस का स्थान आता है, फिर चीन है, फिर ब्रिटेन है और फिर जर्मनी है। तो कुल मिलाकर के इंडिया की तरफ से मालदीव को चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे इकोनॉमिकल हो, हर तरफ से हेल्प प्रोवाइड की जाती है। और ये जो बहिष्कार का जो ट्रेंड, जो बाइकॉट ट्रेंड शुरू हो गया, इससे भारत को नुकसान नहीं है, इससे मालदीव को ही नुकसान है। और जो मालदीव चाइना की तरफ इतना भाग रहा है, चाइना किसी का होता नहीं है, और ये मालदीव को याद रखना चाहिए कि उसकी अर्थव्यवस्था में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, हमारा योगदान उसमें बहुत जबरदस्त रहता है। आप देखेंगे 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम सोहेल के शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने वहां पर शामिल हुए थे, वहां पर वो जो है विजिट हुए थे और वहां पर बायलैटरल टॉक्स की गई थी। उसके बाद पीएम मोदी ने मालदीव के डेवलपमेंट को प्राथमिकता देने के लिए सरकार की जो भारत सरकार का जो कमिटमेंट है उसको उन्होंने रिपीट किया था और ये जाहिर किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कमिटेड टू डेवलप मालदीव। और फिर सोहेल के ओथ सेरेमनी के बाद, उनके पोस्ट होल्ड करने के बाद, उनकी भी जो पहली यात्रा रही वो भारत की ही रही। तो भारत हमेशा से मालदीव का साथ देता आया है और भारत ने 1.4 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की घोषणा की। 1.4 अरब डॉलर फाइनेंशियल हेल्प की हमने वहां पर डिक्लेरेशन किया, हमने उसको अनाउंस किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मालदीव का जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसके ट्रेनिंग वगैरह में भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम उनको ट्रेन करते हैं। आप देखिए पिछले 10 वर्षों में भारत ने 1500 से अधिक जो मालदीव नेशनल एकेडमी है, जो मालदीव का नेशनल सिक्योरिटी फोर्स है, उसके लोगों को जो है हमने ट्रेन किया। तो ऐसे कुल मिलाकर के बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर भारत मालदीव की जबरदस्त इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिट्रली हेल्प करता है। और जब ये सारा एपिसोड आप देखेंगे चल रहा है, तो आज के जो वहां पे जो गवर्नमेंट है मालदीव की, जो वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू, वो जो है वो चाइना के दौरे पर निकल लिए। तो 8 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक वो चाइना के दौरे पर। हालांकि उन्होंने इस सारे कमेंट से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का, मालदीव गवर्नमेंट का ऐसा कोई स्टैंड नहीं है। ये तीनों जो कमेंट आए हैं ये पर्सनल स्फेयर में दिए गए कमेंट है, ये इंडिविजुअल स्फेयर में दिए गए कमेंट है। तो एट लास्ट कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही निकलता है कि मालदीव को अपने रिलेशंस हमेशा इंडिया से मजबूत रखने चाहिए, क्योंकि भारत ही वो देश है जो मालदीव को हर तरह से हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, ना कि चाइना। ये बात मालदीव जितनी जल्दी समझ लेगा उतना ही अच्छा है। So this is all from this video lecture. Okay, thank you and Jai Hind.